कुरान पाक में 4 कुल नहीं बल्कि 5 कुल मौजूद हैं। अगर आप ये बात अब तक नहीं जानते तो आप यकीनन इसमें मौजूद फायदों को भी नहीं पहचानते। जरा गौर से देखिए, क्योंकि अगले चंद ही लम्हात में कुरान पाक का 5वां कुल आपको तमाम ही बदनजरी, जादू टोने और आपकी जिंदगी की तमाम ही बंदिशों से निजात दिलवाने जा रहा है। मैं डॉक्टर फहद अरतानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलिज, आपका रूहानी उस्ताद, सबसे बड़े इस्लामिक हेल्थ चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। कुरान पाक में और अहादीस करीमा में जिन्नात की मौजूदगी का जिक्र जा बजा मिलता है, और अगर जिन्नात की मौजूदगी हमारी जिंदगियों में अहमियत न रखती तो कुरान पाक में मौजूद कुरान पाक का 5वां कुल यानी कि सूरह जिन भी कुरान पाक में हमें ना दी जाती। बेशुमार वाकयात के साथ साथ मस्जिद जिन का होना भी इस बात की खुली दलील है। जरा आप ही सोचिए कि इस दुनिया की सबसे आखिरी आसमानी किताब की सबसे आखिरी सूरा की सबसे आखिरी आयत में क्यों जिन्नात का जिक्र किया गया। हमेशा याद रखिए कि अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं और सुकून नहीं है, लोग बिलावजह ऐसे ही नहीं आपके दुश्मन बने रहते, क्यों घर में कोई ना कोई किसी ना किसी से लड़ता ही रहता है। कैसे कोई चलता हुआ कारोबार अचानक से चलते हुए खसारे पे खसारा देना शुरू कर दे। आपको ये बात भी वाज़े तौर पे इशारा देती है कि जिन्नात की दुनिया हमारी दुनिया से 1000 गुना बड़ी और 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। और कुरान पाक ने हमें जिन चीजों से बचने का, पनाह मांगने का हुक्म दिया, हमें उन चीजों से बचना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको अच्छी जिंदगी की आस है तो कुरान पाक का 5वां कुल सूरह जिन आपके लिए खास है। अगर आपको बदनजर बार बार लग जाती है तो कुरान पाक का 5वां कुल आपको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि नजर आपको किसी की भी लग सकती है, किसी दोस्त की, किसी दुश्मन की या किसी भी रिश्तेदार की। हत्ता कि आपको खुद की नजर भी लग सकती है, माँ बाप की मीठी नजर भी लग सकती है। तो जरा सोचिए कि जो लोग आपको देख सकते हैं उनकी नजर आपको लग सकती है, तो जिन्हें आप नहीं देख सकते यानी कि जिन्नात जो आपको देख सकते हैं उनकी नजर आपको क्यों नहीं लग सकती। जिन्नात और शयातीन से बचने के लिए, बदनजर के लगने के, हमेशा के टलने के लिए सूरह जिन पढ़िए और उसके बाद तमाम ही इंसानों और जिन्नातों की बदनजरी से बचने की दुआ कीजिए। इस तरह दुआ मांगने से आपको एक और फायदा यह भी मिलेगा, जो लोग आपके दुश्मन होंगे वो आपसे दूर होते चले जाएंगे, जो आपके दोस्त होंगे वो आपके करीब आ जाएंगे, और लाजमी तौर पर जो जिन्नात शयातीन है वो आपसे दूर हो जाएंगे। जो नेक मुसलमान जिन्नात होंगे आपकी मदद में लग जाएंगे। इंसान तो इंसान को बस क्या ही दे सकता है, कुछ भी नहीं दे सकता। जो दे सकता है एक इंसान दूसरे इंसान को वो है सच्ची दुआ। अपने हिस्से की दुआएं समेटने के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं कमेंट सेक्शन के अंदर अपना पूरा मसला खुल के मुझे बताइए। आपका नाम दुआ में पूरी फैमिली के नाम के साथ, मुल्क और शहर के नाम के साथ जरूर शामिल होगा। ये मेरी गारंटी है, मेरी जिम्मेदारी है। ये कुरान पाक का 5वां कुल है। जो लोग भी आले मोहम्मद से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, सच्ची अकीदत रखते हैं, उन्हें तो लाजमी तौर पे चाहिए कि पंजतन पाक के वसीले से ही जो 5वां कुल आपको मिला है इससे जरूर जितना हो सके फायदा उठाएं। और अगर आपको जादू टोने को खत्म करना है तो आपको जादू टोने को हराना होगा। आपको खुद को इतना ताकतवर जरूर करना होगा कि आपको कोई भी हरा ना सके। आपको खुद को ताकतवर करना ही होगा ताकि दूसरा कोई और आपको दबा ना सके। जादू टोने को हराने का बड़ा ही आसान तरीका आपको बता रहा हूं कि अगर आपको रूहानियत से दिलचस्पी है तो अपने हमजात को ताकतवर कीजिए। आपको कुरान पाक का 5वां कुल पढ़ के अपने हमजात को इतनी तवानाई देनी होगी ताकि बाद में वो आपकी मदद भी कर सके। और पढ़े लिखे वो लोग जो कि हमेशा स्पिरिचुअलिटी के अंदर बहुत ज्यादा शगफ रखते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने ऑरा को प्योर और क्लीन करने के लिए सूरह जिन यानी कि कुरान पाक का 5वां कुल पढ़े। ये दुनिया तो वरना तैयार बैठी है गरीब को, मजलूम को और कमजोर को दबाने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात आपको मौका दे रही है अपने आप को उठाने के लिए। जादू टोने का इससे आसान हल और कोई भी नहीं। आप 5वां कुल कुरान पाक का पढ़िए, अपने सीधे हाथ पर 3 दफा, उल्टे हाथ पर 3 मरतबा अच्छे से दम कीजिए, और फिर दोनों हाथों को फूंक मार के पूरे जिस्म पर दोनों हाथों को फेर लीजिए। और फिर जितनी आपको जरूरत है अपने मसले के मुताबिक 1 दिन, 3 दिन या 5 दिन इस अमल को दोहराइए। आपको रूहानी तौर पर ताकतवर होना ही पड़ेगा, क्योंकि कमजोर इंसान के ऊपर बीमारियां वैसे भी जल्दी असर करती हैं। आपको जादू टोने को हराना ही होगा ताकि आप जिंदगी में जीत सके।
अपनी जीत को मजीद यकीनी बनाने के लिए, अपनी मुश्किलात पर काबू पाने के लिए, अपना सही मुस्तनद इस्तिखारा करवाने के लिए रोशनी सेंटर के नंबर में लाइए। मेरा दावा नहीं, वादा है, जो मेरे रूहानी शागिर्द आपको मुकम्मल इस्तिखारे के बाद जो जवाब देंगे वो इंशाअल्लाह आपको जिंदगी भर काम आएगा। अल्लाह के कलाम को, अल्लाह के पैगाम को ज़बाने ज़दे आम कीजिए और भलाई के इस पैगाम को खुद के नफे के लिए हर खास व आम तक पहुंचाइए। फिर कैसे बनते हैं आपके बिगड़े काम, अपनी आंखों से खुद ही देखते जाइए। अगर आपके काम रुक रुक के चलते हैं या आपको ऐसा लगता है कि लोग बिला वजह ही आपके रास्ते में रुकावटें डालते रहते हैं, अच्छा खासा चलता हुआ काम ऐसे बंद होकर रह जाता है, ऐसे लगता है कि जैसे किसी ने बंदिश ही करा दी, तो अपनी जिंदगी की तमाम ही बंदशुदा और बंदिशुदा कामों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए पूरी कन्विक्शन, मुस्तकिल मिजाजी और पाबंदी के साथ हफ्ते में एक मरतबा यानी कि शबे जुमा, जुमेरात जुम्मे की दरमियानी शब में सूरह जिन पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी की हार को हराना चाहते हैं तो गैब की इस गैबी इमदाद को जरूर हासिल कीजिए। ये जो लफ्ज है ना जिन, आपको इससे इतना भी ज्यादा डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि लफ्ज जो जिन्नात है वो भी इसी से निकला है और जन्नत का लफ्ज भी इसी से निकला है, क्योंकि जिन लफ्ज का मतलब बस है छुपी हुई चीज। कुरान पाक के 5वें कुल की मदद से खुदारा अपने नसीब की बंदिशों को हटाइए और जो लिखा हुआ था आपके नसीब में जो अब तक नहीं मिला है उसे जरूर 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 पाइए। आपका सवाल चाहे जितना भी मुश्किल, तवील या तफसीली हो, उठाइए और कमेंट सेक्शन में अभी चले आइए। जैसे आपको दूसरों से भलाई की उम्मीद होती है ना, यही नीयत आप दूसरों के लिए कीजिए। शेयर का बटन दबाइए, फिर चाहे हो रोशनी सेंटर पाकिस्तान या हो रोशनी सेंटर दुबई या फिर हो रोशनी सेंटर यूके या फिर यूएसए, अपने नसीब की शिफा पाने के लिए जो दिल चाहे नंबर मिलाइए। इंशाअल्लाह आपको रोशनी में तो मैं ला कर रहूंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।